उधर डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, एक बार वो कहीं अपनी तस्वीर जारी कर देंगे, आई एम नॉट अ नाइस गाय एनीमोर, या कहीं पर वो बोल देंगे स्टॉर्म इज कमिंग एंड नोबडी कैन स्टॉप इट। ये इस सब के बीच में क्या ये स्टॉर्म है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को डालना चाहते हैं? ये दीपक सर, आप क्या देख रहे हैं इसको? सुन रहा था, बहुत मजा आ रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। ये तो बिल्कुल सही है कि हम लोगों का कोई लेना देना नहीं था हॉर्मुज के क्राइसिस के साथ, लेकिन हाँ सारी दुनिया फंस गई है बेसिकली सर। हॉर्मुज को पहले बंद किया था ईरान ने, जब अमेरिका और इसराइल ने उसको ठोका, तो उसके बाद ये नेवल ब्लॉकेड आया। दुनिया जो भी कहे, दिस ब्लॉकेड इज वेरी इफेक्टिव सर। ईरान की हालत खराब है, बाबरची साहब यहाँ वहां सब जगह दौड़ रहे हैं। कितनी बात हो गया है जिहाद पाकिस्तान में, कभी इधर भागता है, रूस जाता है, कभी इधर गया उधर गया, कहने के लिए भाई डोनाल्ड ट्रंप को बोलो ये बंद कर दे, हमारी हालत बहुत खराब सर। उसका तेल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। जो भी वीडियोस आए, IRGC जो है वहां की जो इशू करते हैं जी, इतना तेल यहाँ जा रहा है वहां, टोटल रबिश। और फिर आपने ये भी सुना है कि पाकिस्तान कुछ कॉरिडोर्स खोल रहा है उसके लिए, विया गादर पोर्ट के लिए, वो सब बकवास है। वो सिर्फ जिहादिस्तान को उसका तेल चाहिए कि उसकी हालत अपनी बहुत खराब है, इकोनॉमी भी कोलैप्स कर रही है। सो माय ओन फीलिंग इज, जो पीट हेग्सेथ इस समय कह रहा है, जो ट्रंप का बहुत दोस्त है, ये जानबूझ के ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश करता है कि लोग समझे कि मैं बड़ा कमजोर हूँ, कंफ्यूजन है, हम लोग एग्री नहीं कर पाते, और फिर सबको हैरान करता है मिलिट्री एक्शन लेके। मेरा मानना है सर, ईरान के स्टोरेज टैंक्स कर्ग आइलैंड पे जो खबर आई है 90% भर चुके हैं। अब वो अपने पुराने शिप्स में स्टोर कर रहा है। तेल प्रोडक्शन बंद नहीं कर सकता सर, नलका नहीं है जिसको आप खोल देते हैं और बंद कर देते हैं। माय ओन फीलिंग इज, ईरान की हालत इतनी खराब है इस समय कि अब वो उनके पास कोई चारा बचा नहीं है, और IRGC के अगेंस्ट लोग हो गए कि आपने हमें दिया क्या, इसीलिए अब वो जंग को और बनाएंगे, भड़काएंगे। लेकिन सर, ये आप जब कह रहे हैं तो ईरान की तरफ एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा, ये 3 दिन के लिए कह रहे थे ना कि 3 दिन में ब्लास्ट होने लगेंगे हमारे पाइप्स, ये 30 दिन बाद भी देख लेंगे कि 30 दिन बाद हमारे, और हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे उसमें, ये आराम से देखते रहेंगे कि हमारे, हाँ वो खबर अगर, और वो रनडाउन में हमारे खबर है भी, अगर उसको आप ऊपर ला सकते हैं तो खबर हम अपने दर्शकों को दिखा भी देते हैं। इसमें यह कहा गया है कि आप 30 दिन बाद चाहें तो हम उस समय भी आपको लाइव स्ट्रीमिंग करके दिखाएंगे, हमारे पाइप में कुछ नहीं होने वाला, आप अपनी बात कीजिएगा। ये ट्रंप ने जो दावा किया था उसमें कालीबाफ का ये तंज है। ईरानी स्पीकर कालीबाफ ने चुटकी लेते हुए बात कही है कि आपके वो जो ब्लास्ट वाला बयान आया था कि ऑयल पाइप ब्लास्ट करने लगेंगे, उसका क्या हुआ? 3 दिन बीत गए लेकिन पाइपलाइन तो नहीं फटी। कहो तो लाइव स्ट्रीमिंग भी दे दें, और अभी 3 दिन की बात कर रहे हो, 30 दिन बाद भी चाहो तो ये देख लेना। ये यहां पर क्या कहने की कोशिश है? क्या ये वाकई साइऑप चल रहा है इस मामले में? वाकई ईरान को फर्क नहीं पड़ता, या ईरान को फर्क पड़ रहा है लेकिन अभी तक अपने पर पड़ने वाले, अगर उनका टॉप लीडरशिप खत्म कर दी गई, अगर खामेनेई समाप्त कर दिए गए, तमाम दुश्वारियों के बावजूद अगर उन्होंने ये एहसास नहीं होने दिया कि उनको फर्क पड़ रहा है, तो आज वो यहां पर क्यों एहसास होने देंगे कि फर्क पड़ रहा है? आशीष, देखिए, फर्क तो पड़ रहा है, नो डाउट, लेकिन ईरान ने, आपको याद होगा पिछले हफ्ते 10 दिन में हमने कई ऐसे वीडियोस भी दर्शकों को दिखाए कि ईरान ये मान चुका है कि ऑयल जला देंगे लेकिन वो कुएं पर कोई लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़े, यानी कि एक शॉर्ट टर्म लॉस मंजूर है, लॉन्ग टर्म लॉस उनको, चाहे वो कुएं या फिर पाइपलाइन को किसी तरह से इंपैक्ट करके अगर बंद करना पड़े, वो उसके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हैं। पर इसका क्या ये मतलब है कि ईरान पूरी तरह से इससे जो भी कर्ग आइलैंड हो या फिर ब्लॉकेड है उससे पूरी तरह से निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर वो नाक नहीं दबाई गई होती तो फिर आपको ईरान के फॉरेन मिनिस्टर 50 जगह पर ट्रिप करते हुए दिखाई नहीं देते, और नो डाउट उनकी नाक दबी है, बट इसका ये मतलब नहीं है केवल मुंह खुला है, केवल इसका यही मतलब हुआ कि अभी वो प्रेशर में है, ब्लॉकेड वर्सेस ब्लॉकेड की लड़ाई में। देखना है हु विल ब्लिंक फर्स्ट, पहले कौन पीछे हटता है, और इसी वजह से पूरा जो एक मंदी वाला माहौल बनता जा रहा है, ये बहुत ही डेंजरस स्लोप पर जा रहा है। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा कि अगर, जैसे कि गौरव ने भी बताया, कि अगर आज भी चीजें रिजॉल्व हो जाएं, तब भी चीजें ठीक होने में, बैक टू नॉर्मल होने में हफ्तों लग जाएंगे, एंड दैट वुड इंक्लूड कि सब अपने अपने पहले ऑयल रिजर्व भी बनाएंगे, जो रेगुलर कंजम्पशन चल रहे हैं वो भी करेंगे, और इसीलिए कम से कम आप मान के चलिए चीजें ठीक होने के बाद भी महीने से 2 महीने तक का इसका असर होना तय है पूरे वर्ल्ड में। विशेष तौर पर इंडिया जैसे कंट्री जो कि बहुत लार्ज कंजम्पशन करता है, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, लेकिन काफी बड़ा इंपैक्ट काफी लंबे समय के लिए हमें दिख रहा है। लेकिन यहां पर असल में रशिया की तरफ से भी अब उस तरह के बयान आ रहे हैं। मसलन ये कहा जा रहा है कि ट्रंप के बीच में और पुतिन के बीच में करीब 90 मिनट की फोन पर वार्ता हुई है,
और उसमें पुतिन ने ट्रंप को जमकर सुनाया है और यह भी कहा है कि आगे अगर आपने और ज्यादा एडवेंचर करने की कोशिश की तो ये पूरी दुनिया के लिए और आपके लिए तो बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। ये क्या इशारे हैं ये समझेंगे, लेकिन उससे पहले कालीबाफ ने जो यहां पर कहा, यह जरा समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि मामला महत्वपूर्ण है। तेल से सिर्फ ईरान को फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क सबको पड़ रहा है। किसी को ज्यादा आंच महसूस होने लगी है अभी, किसी को कुछ दिनों बाद होगी, लेकिन फर्क सबको पड़ रहा है। इस बीच जो कहा गया है 3 दिन बीत गए, कोई पाइपलाइन फटी नहीं है और इस तरीके से कहा गया है 3 डेज। ये देखिए, ये जो कहा गया है इसका हिंदी तर्जुमा मैं आपके लिए यहां पर रख रहा हूं। अगर चाहो तो 30 दिन का भी समय ले लो, यह बात कालीबाफ की तरफ से कही गई है और आने वाले दिनों में अगर चाहोगे तो उसके प्रूफ के तौर पर लाइव स्ट्रीमिंग भी लगा देंगे, देखते रहना। हमारे पाइपलाइन में कोई ब्लास्ट नहीं हो रहा। अब सवाल यह है कि जो लोग तेल के प्रोडक्शन, तेल की इकोनॉमी को समझते हैं वो ये जानते हैं और बताते भी हैं कि वहां पर लगातार उसका प्रोडक्शन और उसका तेल का निकलकर दूसरी जगहों पर जाते जाना, क्योंकि स्टोरेज के लिए भी एक लिमिटेड जगह होती है, उसको बहुत ज्यादा स्टोर भी नहीं किया जा सकता। और ऐसा भी नहीं हो सकता जैसा अभी दीपक सर कह रहे थे, नल का नहीं है कि बंद कर दिया और फिर कुछ दिनों बाद चालू कर लिया। तो ये क्या हो रहा है? क्या इतनी बड़ी मात्रा में तेल जलाया जा रहा है? फिर कैसे कहा जा रहा है कि ऐसे दावे मैनिपुलेट करने के लिए किए जाते हैं, उसके बियॉन्ड इसका कोई सब्सटेंस नहीं होता है? ये असल में क्या कहने की कोशिश की जा रही है? अभी तेल 120-125 डॉलर पर बैरल पहुंच गया है। अगला पड़ाव वो ये भी बता रहे हैं कि 140 के आसपास पहुंच जाएगा और जब पहुंच जाएगा तब तुम और दुनिया इसको एनालाइज करते रहना कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है।